नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव का बड़ा बयान, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। वहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी, शिक्षा मित्र की मानदेय वृद्धि और नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले डिस्कस करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और उन अभ्यर्थियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी रास्ता अभी तक नहीं निकाला गया है और डीजी मैम, निदेशक सर और सचिव सर सबकी तरफ से जो आश्वासन दिए गए थे वो केवल आश्वासन मात्र ही रह गए हैं। अब उन अभ्यर्थियों की नौकरी बहुत ही उहापोह की स्थिति में फंसी हुई है और उनके लिए विभाग की तरफ से कोई रास्ता न निकाला जाना उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का सबब बना हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति पत्र होल्ड वाले जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनके लिए उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के विभागीय स्तर से जो भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करें और उनके विद्यालय आवंटन और स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का जो है कंप्लीट करते हुए उन्हें भी अध्यापक के रूप में विद्यालयों में भेजे। और ये इस बिहाफ पर हम कह रहे हैं क्योंकि आधे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को आपने नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है, तो अन्य जो अभ्यर्थी शेष बचे हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले उनके लिए कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा है बेसिक शिक्षा विभाग और आखिर उनकी क्या गलती है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं जिसकी वजह से उनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, तो उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हुए उनको विद्यालय में ज्वाइनिंग दिलाने में क्या दिक्कत आपको आ रही है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। वहीं अब उन अभ्यर्थियों को लगातार प्रयासों के बावजूद जब सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है तो अब कहीं ना कहीं वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्मुख होते हुए नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके हक और अधिकारों को रोका गया है, दबाया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उन्हें न्याय की उम्मीद के लिए कोर्ट की शरण में जाने का पूरा हक है और जाना भी चाहिए। अब नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लगातार प्रयासों के साथ साथ कोर्ट में भी मजबूत पैरवी के साथ अपनी नौकरी और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी चीजें कुछ वास्तविक रूप से हो सकती हैं सही और सकारात्मक। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला और बाद में फाइनली उन्हें यह बताया गया कि 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही हम आपके मामले पर कोई फैसला ले सकते हैं। दोस्तों अभी 28 अगस्त को एक महीने से ज्यादा का समय है और तब तक हम सभी साथियों को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, अंतिम रूप से अपना प्रयास करते रहना है अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। और इस क्रम में आप सभी को बता दें, आपकी बातें जो अधिकारी सुन रहे हैं, चाहे डीजी मैम हो चाहे सचिव सर, इन सब पर दबाव बनाएं और इनसे मुलाकात करें, निवेदन करें कंटिन्यूसली, ये अपनी जो रूटीन बना लें, एक रूटीन बना लें कि इस रूटीन में हमको सचिव सर से मिलना है, इस रूटीन में डीजी मैम से मिलना है और इसके साथ साथ हमने क्या कहा था, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सुंदरम सर से भी मुलाकात करें और अपनी समस्या को पूर्ण रूपेण से उन्हें अवगत कराएं, वो भी आपके मामले में संज्ञान लेंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास एक शेड्यूल्ड रूप में मुलाकात करें, एक दिन ना मुलाकात करें, वीकली मुलाकात करें और अलग अलग साथी जाकर के मुलाकात करें और अपनी समस्या को इतनी बार उनके समक्ष रखें जिससे वो आप सभी के मामले में डायरेक्शन देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को फैसला लें और डायरेक्ट करें, जिससे आप सभी की मामले की समस्या को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले सभी साथियों से निवेदन है कि हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम पे, जो धारणा है उस पर काम कीजिए और लगातार संघर्ष और परिणाम प्रयास जो है उसका परिणाम आप सभी को जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ ये तो आपकी
बाहरी प्रयास हैं, बाकी कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए भी आप अपने बारे में विचार कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से किस तरीके से अपने पक्ष को रखा जाए उस पर विचार विमर्श करते हुए आगे की कार्रवाई कोर्ट के लिए भी तैयारी कर लीजिए। आपको हक और अधिकार लेना है इस भर्ती में, चाहे जिस भी विभाग पर बेसिक शिक्षा विभाग दे। तो कुल मिलाकर के अभी अंतिम प्रयास आप सभी लोगों को जारी रखने हैं। इस प्रयासों के क्रम में अब आप सभी को बता दें, डीजी मैम, सचिव सर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सुंदरम जी, इन सभी से मुलाकात करें और अपनी समस्याओं को लगातार इन तक पहुंचाएं, जिससे आपका मामला हाईलाइट हो और चीजें निस्तारित होने की ओर आगे बढ़ सकें। बाकी कोर्ट में भी आपको अब पैरवी करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, ये भी एक सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो और जितनी जल्दी आप संगठित होकर के इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की तैयारी कर लेंगे, वो आप सभी की ही भलाई में होगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामला बहुचर्चित मामला है और इस मामले का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए विचाराधीन था। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई कंप्लीट करते हुए फाइनली ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुए काफी लंबा समय हो गया है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का प्रतिदिन इंतजार रहता है कि अब ऑर्डर डिलीवर को लेकर के कैसे स्टेटस और कॉज लिस्ट कोर्ट की तरफ से जारी होगा और इस हफ्ते हमारा ऑर्डर आ जाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 20 से 25 के बीच में आप सभी का ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर डिलीवर को लेकर के अभी कोई नामो निशा तक नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश अगर अभ्यर्थियों के हित में नहीं आता है तो हम आगे की कार्रवाई और अपने हक और अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बड़ी आहट मिल चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश जब रिलीज होगा तो हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा तो अभ्यर्थी उस पर अमल करने का दबाव बनाएंगे सरकार पर, और अगर अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से सरकार भी अप्रोच कर सकती है, अगर वो मामले को सॉर्ट आउट करना चाहेगी डिवीजन बेंच से तो नहीं, अन्यथा वो अगर सॉर्ट आउट नहीं करना चाहेगी तो वो भी अपने अगेंस्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है और अगर उसके फेवर में आदेश आया तो उस पर अमल करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये आज ही की खबर आप सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी। खबर दैनिक जागरण अखबार में प्रयागराज से छपी हुई है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक कर निर्णय लिया कि यदि उन्हें सरकार से न्याय नहीं मिला तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी राजेश चौधरी ने बताया कि पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव एवं कई भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी होने के आरोप के साथ शिकायत की गई है और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी में सुधार करते हुए सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं लिया गया, न्याय नहीं किया गया, तो हम लोग मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और वहां पर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की स्थितियां जो हैं वो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आने के बाद किस तरीके से निर्धारित होंगी, ये हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और यही वह पोह की स्थिति अगर बनी रही तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इतनी जल्दी न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले इन सभी पहलुओं पर विचार करने से पहले हम सभी को इंतजार है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का, और देखना यह होगा कि डिवीजन बेंच का जो आदेश है वो किस एस्पेक्ट में आ रहा है और किस तरीके से मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय ऑर्डर रिजर्व हुए हो गया है और अभी तक अगर आदेश नहीं आया है तो उम्मीद करेंगे कि आदेश एक बेहतरीन आदेश आए जिसमें सरकार इंप्लीमेंट कर सके 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के मैक्सिमम साथियों को न्याय मिल सके। इस आदेश से ऐसा आदेश देखने को मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। बाकी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, रास्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए सरकार और अभ्यर्थियों के दोनों के पास रहेगा। अब आदेश क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये डिसाइड करेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा।
दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था और अभ्यर्थियों से आवेदन भी 2022 में ही कंप्लीट करा लिए गए थे, लेकिन भर्ती परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है और इसका कारण है कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा और इसलिए इन भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है और इन भर्ती परीक्षाओं में डिले देखने को मिल रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना सारी चीजें रुकी हुई है और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरी उम्मीद है कि स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि स्थायी अध्यक्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आ जाएंगे और जितना डिले होगा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति में, उतना ही डिले होगा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम डेट में। अब लेकिन एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है भर्तियों को लेकर के और लंबित भर्तियों को लेकर के, खासकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सचिव सर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिस पर आप सभी लोग यहां पर नजर डाल सकते हैं कि भर्तियों को लेकर पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं। मनोज कुमार का बड़ा स्टेटमेंट है और जिम्मेदारी संभालते ही नए आयोग के सचिव ने कर्मचारियों को दी हिदायत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार ने कार्यभार संभालते ही कर्मचारियों अधिकारियों को हिदायत दी कि भर्तियों को लेकर के पारदर्शिता और काम से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वह आयोग छोड़कर जा सकता है। सचिव के पद पर नियुक्ति से पहले बदायूं के डीएम रहे मनोज कुमार ने बुधवार को बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है की परीक्षाओं से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों के आयोजन को लेकर शासन स्तर पर जो औपचारिकताएं पूरी होनी है, उसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर पैरवी करेंगे। कर्मचारी और अफसर मन लगाकर काम करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जितने पद खाली हैं उन सभी पदों पर भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और आयोग को समय से अधियाचन मिल सके, इसके लिए संबंधित विभागों से बात की जाएगी। सचिव ने वित्त से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की। वह अशोकनगर स्थित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचे और वहां भर्तियों से संबंधित फाइलें भी देखी। सचिव ने आयोग के सदस्यों से भी मुलाकात की और भर्तियां समय से पूरी किए जाने को लेकर चर्चा की। कर्मचारियों और अधिकारियों ने नवनियुक्त सचिव का स्वागत किया। इस मौके पर आयोग के उप सचिव शिवजी मालवी, नवल किशोर आदि मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक इनका बड़ा स्टेटमेंट है कि उन्होंने शिक्षा विभाग में जितने पद खाली उन सभी पदों पर भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन एक्शन दिखाया है, इसी तरीके से अगर स्थायी अध्यक्ष भी आते ही एक्शन मोड में आते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आप सभी को दिसंबर 2024 तक देखने को मिल सकता है, बशर्ते शासन और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशाएं जो हैं अभी जिस तरीके से दिख रहे हैं इसी तरीके से स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, तभी अभ्यर्थियों का कल्याण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट को लेकर के अभी अभ्यर्थियों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें कंफर्म निकलकर सामने आ रही कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 2024 में ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। 25 की जो खबर आप सभी को शेयर कर रहे हैं उसके सहारे ना बैठें, आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 से 22 जुलाई के बीच में कराया गया है और अब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 25 यानी आज से बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो है अपने OMR सीट को विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर के और अगस्त के फर्स्ट वीक में बीपीएससी टीआरई 3.0 की ऑफिशियल आंसर की आयोग की तरफ से जारी कर दी जाएगी और तैयारी इतनी है कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेकर के कि अगस्त के लास्ट वीक तक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। लेकिन जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि अगस्त माह के अंत तक बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती के परिणाम भी ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए जाएंगे और आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले जो 2 राउंड की भर्तियां हुई हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी करे गए हैं और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट और OMR सीट और आंसर की से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। साथियों जैसे ही बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया और उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती को मेंशन नहीं किया गया है और इससे अभ्यर्थियों में एक बड़ी असमंजस की स्थिति
बन गई है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर के क्लियर कट जानकारी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आप सभी साथियों को बता दें, जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग ने डिसाइड किया था कि बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त 2024 में घोषित किया जाएगा, लेकिन अगस्त 2024 तक अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसलिए बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो अगस्त में नहीं आएगा और आएगा इस साल, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। इसको लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल श्योर हो जाइए, क्योंकि क्यों नहीं आएगा अगस्त में? पहला कारण यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है और बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दोस्तों तभी आएगा जब बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और उसमें जो रिक्त पद बचेंगे उनको बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में ऐड करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति में न रहे कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन आएगा, साल के अंत तक आप सभी को विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में जल्दबाजी दिखाता है, तो उम्मीद है कि दिसंबर तक वो एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है। बाकी अगर बहुत डिले होता है विज्ञापन तो 2025 के शुरुआती महीनों में आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के वार्षिक कैलेंडर में मेंशन नहीं है, लेकिन टू बी डिसाइडेड मेंशन होकर के आया है। इसका मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर आयोग की तरफ से कार्य शुरू कर दिया जाएगा और विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार में ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रवेश पत्र आज से मिलेगा। काउंसलिंग 1 अगस्त से। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीओ को जारी किया पत्र। ये स्थानीय निकाय शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन करने के लिए विभागीय निर्देश पर सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया गया था। इस परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से होगी। काउंसलिंग में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को अपने सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों तथा अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना है। इनमें एक महत्वपूर्ण कागजात सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र भी है। सक्षमता परीक्षा 2024 का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में किया गया था। इस परीक्षा के बाद सभी शिक्षकों के मूल प्रवेश पत्र को संबंधित बीआरसी में जमा करवा लिया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिए जाएं ताकि वह 1 अगस्त से होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सके। शिक्षकों को अपना मूल प्रवेश पत्र लेने के लिए उसकी छाया प्रति के साथ अपनी बीआरसी में उपस्थित होना होगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों द्वारा जमा की गई सक्षमता परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति कार्यालय में रख ली गई और मूल प्रवेश पत्र उनको वापस कर दिया जाए। डीईओ ने कहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के मूल प्रवेश पत्र 25 जुलाई से अनिवार्य रूप से वितरित होना प्रारंभ हो जाए। इसके बाद जीरादेई एवं हुसैनगंज प्रखंड के द्वारा प्रखंडाधीन शिक्षकों के मूल प्रवेश पत्रों को वापस करने के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और काउंसलिंग 1 अगस्त से की जाएगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर के लगातार खबरें वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 और निदेशकों का मानदेय 21,000 करने का प्रस्ताव शासन की तरफ से भेजा गया है, लेकिन ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। वास्तविकता जो आप सभी के सामने है, फिलहाल नहीं बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय। सीएम से मांग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया जवाब। 10,000 रुपए महीने मिल रहा मानदेय। शासनादेश का हवाला देकर बेसिक शिक्षा के सचिव ने कहा प्रकरण पोषणी नहीं है। फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। शिक्षा मित्रों की ओर से इस बाबत मुख्यमंत्री से की गई मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद ने यह जवाब दिया कि परिषद के सचिव ने कई पुराने शासनादेशों का हवाला देते हुए लिखा कि यह प्रकरण पोषणीय नहीं है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने 24 जून और 4 जुलाई को जनता दर्शन में शिक्षा मित्रों की मांगों से जुड़ा मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया था। ये दोनों मांग पत्र IGRS पर अपलोड किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 22 जुलाई को उस पत्र का जवाब दिया। जवाब में उन्होंने लिखा कि आपने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि का अनुरोध किया है। इस संबंध में अवगत कराना कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने शिक्षा मित्रों को साल में 11 माह के लिए 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय तय किया था।
वह उनको दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से शासन ने 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज देकर समायोजित किया। इसके बाद फरवरी 2023 के शासनादेश के अनुसार 60 वर्ष की आयु में शिक्षा मित्रों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में आपका प्रकरण पोषणीय नहीं है। तो कुल मिलाकर के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के शासन स्तर से कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे अंत में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज़पेपरों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2024 तक जारी किया जाएगा। लेकिन विज्ञापन जारी करने को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अभी ऑफिशियली इस बात को अप्रूव नहीं किया गया है, और जब तक ये बात ऑफिशियली अप्रूव नहीं हो जाती तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से लगातार भर्तियां आती रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, कभी 17,000, कभी 51,000, कभी 97,000, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। और इस बार 45,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन धरातल पर आए, इसके लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास शुरू कर दिया गया है और बड़े स्तर पर जन आंदोलन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मुद्दे को उठाने का जो है प्लान तैयार कर दिया गया है, और अब की सारे प्लान को पॉइंट टू पॉइंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिससे सरकार पर चौतरफा दबाव बना करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सके। तो प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से जन आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी इस जन आंदोलन में भाग लें और सरकार पर दबाव बनाएं, तभी 45,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को धरातल पर देखने को मिलेगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।